अगर आपको नाश्ते में इडली, डोसा, वड़ा या फिर कुछ अलग कम मेहनत में हेल्दी टेस्टी नाश्ता खाने का मन हो रहा है तो बिना सोचे, बिना दही, बिना सोडा का 1 कप सूजी से सिर्फ 10 मिनट में इस नए नाश्ते को बना सकते हैं। इतना आसान तरीका बताया है कि देखते ही बनाने का मन करेगा और खाने के बाद सभी आपकी बहुत तारीफ करेंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो झटपट इस टेस्टी हेल्दी नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल में डालिए 1 कप सूजी। तो आप बारीक सूजी, मोटी सूजी कोई भी ले सकते हैं। और अब डाल दीजिए बराबर मात्रा में 1 कप गर्म पानी। मिला लीजिए। तो देखिए गाढ़ा सा मिक्स तैयार है और सूजी ने सारा गर्म पानी सोख कर लिया है। और अब हम वापस से डालते हैं 1 और कप गर्म पानी। तो 1 कप सूजी में मैंने 2 कप गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। मिला लीजिए। तो आज हम ये नाश्ता बिना दही, बिना सोडा का बना रहे हैं, इसलिए मैंने गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। तो कई बार सर्दियों में दही नहीं होता है या फिर जम नहीं पाता, तो ऐसे में आप बड़ी ही आसानी से इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो लीजिए, हमने बहुत ही अच्छे से मिला लिया है। और अगर हल्का फुल्का आपको गांठें गुठली दिख रही हो तब भी टेंशन की बात नहीं है। तो जैसा मैंने कहा कि आज मैं आपको झटपट नाश्ता बनाना बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्लेट में थोड़ी सी सब्जियों का इस्तेमाल किया है और बहुत ही अच्छे से धो लिया है और मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। और अब वेजिटेबल चॉपर में डाल दीजिए छोटा प्याज, मोटे टुकड़ों में कटा हुआ। तो सब्जियों को दोस्तों आप बारीक बारीक हाथों से भी काट सकते हैं, तो मैं बस थोड़ा सा और झटपट तरीका बता रही हूँ। और अब एक छोटा टमाटर डाल दीजिए, मोटे टुकड़ों में कटा हुआ। एक एकदम छोटा सा गाजर, बहुत ही थोड़ा सा, करीब 2 चम्मच शिमला मिर्च। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि कोई भी सब्जी हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालेंगे। अगर आप टेबल स्पून से डाल रहे हैं तो हर सब्जी काटने के बाद 2-2 चम्मच डालिएगा। 2 चम्मच धनिया पत्ती। और अब साथ में डाल दीजिए 1 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 से 4 लहसुन। लहसुन आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। बिना पानी डाले हम चॉप कर लेते हैं। तो लीजिए, कुछ सेकंड में चॉप हो गया है। तो आप चाहे तो बंद गोभी भी 2 चम्मच डाल सकते हैं। और अब हम चॉप की हुई सब्जियों को तुरंत डाल देते हैं सूजी वाले बोल में। बैटर को सब्जियों में डालने के बाद इसी टाइम डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून चिली फ्लेक। आप चाहे दोस्तों तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल दें, नमक स्वाद अनुसार। और अब हम वापस से मिला लेते हैं। तो बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता रेसिपी है जो पूरे परिवार के सदस्य को बहुत पसंद आएगा। और सबसे अच्छी बात, बनाना भी आसान है। तो लीजिए, हमने सभी चीजों को मिला लिया है और सूजी भी इधर फूल चुकी है। और अब एक कढ़ाई चढ़ाइए, इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालिए। तेल के गर्म हो जाने के बाद हाफ टीस्पून जीरा डाल दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा जीरा बिल्कुल भी ना जले। जैसे ही हल्का सा चटके डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच सफेद तिल और 5 से 6 करी पत्ता। तो अभी मेरे पास सूखे वाले करी पत्ता है। जैसे तिल डाले ना तुरंत डाल दीजिए ये सब्जियों वाला सूजी का घोल। फ्लेम कम रखिएगा। और अब हम फ्लेम को मीडियम करते हैं और लगातार चलाते हुए करीब 3 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो सूजी को हमने गर्म पानी में फुला के लिया है, तो बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। और जो थोड़ी मोड़ी अगर गाठी गुठली होगी ना तो वो भी मिलाते मिलाते खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ सूजी का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो सूजी के साथ आधा बेसन का भी इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। 1 मिनट में आप देखेंगे कि मिक्स हमारा गाढ़ा होने लगा है, लेकिन अभी भी गीला गीला सा है। तब तक पकाएंगे जब तक ये डो की तरह किनारों पे नहीं आने लगे। कितना कलरफुल दिख रहा है। तो लीजिए, हमने करीब 3 मिनट के लिए पका लिया है। देखिए कितना मॉइस्ट सॉफ्ट मिक्स है हमारा। तो बस फ्लेम बंद कर दें। तो बस तुरंत नाश्ते के मिक्स को प्लेट में निकाल लीजिए। तो अभी काफ़ी गर्म है, हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से 2 से 3 मिनट तक खुले में रखें ताकि ठंडे हो जाए। तो लीजिए, 2 से 3 मिनट हो चुका है। पूरी तरीके से हमें ठंडा नहीं करना है। और अब हम एक छोटी चम्मच मिक्स हाथ में लेते हैं। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए काम करें। तो करीब नींबू के आकार का हमें बॉल लेना है और हाथों से गोल करते हुए हम पेड़े जैसा बना लेंगे और हाथों से दाब लेंगे इस प्रकार। और प्लेट में रखते जाएंगे तो कुछ सेकंड में ही बन जाता है। तो छोटा छोटा नाश्ता रहेगा ना तो देखने में भी बढ़िया लगेगा, सर्व करना भी आसान होगा। ऐसे ही हम सारे बना देंगे। आप चाहे तो अंगूठे से बीच में इस तरीके से दबाव दे सकते हैं इस प्रकार।
तो लीजिए, हमने सभी नाश्ते को आकार दे दिया है और देखिए आप कितने सारे पीसेस बन गए हैं। टोटल 30 पीस रेडी हुआ है और अब हम आगे की तैयारी करते हैं। तो आज हम बिना तेल का स्टीम करके इस नाश्ते को बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक छन्नी का इस्तेमाल किया है। मामूली सा ऑयल हम चारों तरफ लगा देते हैं ताकि नाश्ता बिल्कुल भी ना चिपके। और अब हम एक एक करके सभी नाश्ते को एक ही बार स्टीम कर लेंगे। तो सूजी को हमने काफी गर्म पानी में फुलाया है, सूजी को पकाया है। तो बस हमें 5 मिनट के लिए हाई टू मीडियम फ्लेम पे स्टीम करना है। तो बिल्कुल भी इस नाश्ते को बनाने में वक्त नहीं लगता है। सबसे अच्छी बात, आप एक पर एक चढ़ाते हुए भी यानी रखते हुए भी स्टीम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वापस से सेम कढ़ाई चढ़ाया है, 1 कप पानी डाला है, पानी में उबाल आ गया है। हाई टू मीडियम फ्लेम पे छन्नी को रखते हैं। अगर छन्नी ना हो तो आप नीचे कटोरी रख के ऊपर प्लेट लगा के भी स्टीम कर सकते हैं, या फिर मोमो स्टैंड या इडली स्टैंड पे भी रख के स्टीम कर सकते हैं। तो ढक दीजिए। तो लीजिए, नाश्ते को पकते हुए 5 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से थोड़े फूल भी गए हैं। तो बस हम सावधानी पूर्वक कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। तो हमने स्टीम किया है इसलिए आपको भाप का पानी भी दिख रहा होगा। प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं और जैसे जैसे ठंडे होंगे ना, बहुत ही अच्छे से खिले खिले हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको गर्म में ही दिखाती हूँ। देखिए, बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं, है ना बहुत ही आसान। तो लीजिए, 2 मिनट के लिए ठंडा कर लिया है और इतनी देर में भाप का जो पानी था ना वो सूख गया है। लेकिन अभी भी आपको गर्मा गर्म नाश्ता दिख रहा होगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट है, हाथ रखते के साथ टूट रहे हैं और फ्लेवर से भरे हुए हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है बहुत ही आसान तरीके से कुछ अलग सूजी का हेल्दी टेस्टी नाश्ता, जिसके सामने इडली वड़ा भी आपको फीका लगेगा। और हमने थोड़ी सी सब्जियां डाली है और बिना सोडा का बनाया है और दही भी इस्तेमाल नहीं किया है। बिना सोचे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ब्रेकफास्ट में बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं, बच्चों का टिफिन हो या डिनर में लाइट खाना हो तब बनाएं। तो नाश्ते का टेस्ट बढ़ जाए उसके लिए मूंगफली नारियल की चटनी के संग इंजॉय करें। यहाँ पे मैंने सिंपली हरी चटनी के साथ यानी धनिया की चटनी के साथ सर्व किया है। तो दोस्तों, अगर आप स्टीम करने के बाद 2 चम्मच तेल में उलट पलट के हल्का सा सेकना चाहते हैं यानी कि क्रिस्प करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तब भी बहुत टेस्टी लगेगा। और ऐसे भी खाइएगा तो सभी को बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों, आज की इसी सिंपल टेस्टी हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो मैंने पहले ही आपको दिखा दिया है लेकिन मैं वापस से दिखाती हूँ। और अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते ना तो पूरी तरीके से स्किप कर दीजिएगा, तब भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप चाहे तो मुझे अपने पेज शामली किचन, इंस्टाग्राम शामली किचन पे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।